या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तेरा करम हो या रब हर जगह दस्तगीर। पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह के वास्ते मेरा कल्बे सिया कर दे मजहर खुदा का आकाश। सैयद मोहम्मद मजहर कयूम हक आशना के वास्ते अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम कुरान 92 चैनल के वसातत से आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ। ये पैगाम कुरान 92 चैनल खालिस्तान एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं और इनकी ट्रांसमिशन हमेशा इंसानियत की फलाह के लिए होती है। इसके एडमिन हाफिज मोहम्मद उस्मान जलाली साहब है और ये हर साल किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहिब अल मारूफ सानी सरकार आपके हवाले से प्रोग्राम नशर करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक लोगों की निशानी बयान फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पाकीज़ा जमात का तज़किरा किया है जिसको हिज़्बुल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह की जमात है। और मैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे, उलाइका हुम खैरुल बरिया, और मैं यही वो लोग हैं जो नेक लोग हैं, या यही वो लोग हैं जो नेक लोगों की जमात में हैं। ये नेक लोगों की जमात है। आज स्पेशली जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है पैगाम कुरान 92 चैनल के हवाले से, जो खुसूसी ट्रांसमिशन ये चलाना चाह रहे हैं, वो पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ सानी सरकार, जो के पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला हाफिजुल हदीस हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सज्जादा नशीन अव्वल है, उनके सालाना उसके हवाले से है। किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप विक्की शरीफ में ही पैदा हुए और वहीं पे आपने इब्तिदाई तालीम दी। असल की इब्तिदाई तालीम के साथ साथ फिर दर्स निज़ामी मुकम्मल किया और फिर अल्लाह ताला ने उनको मसनद खिलाफत भी अता फरमाई। इब्ला हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाले बाकमाल के बाद और आपने जिस अंदाज से
अपने वालिद गिरामी का दिया हुआ सबक अवामुन्नास तक पहुंचाया। किबला सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बेहतरीन आलिम दीन थे और मुदर्रिस भी थे, जो कि जामिया नूरिया रज़विया भिक्की शरीफ में आप तदरीस के फ़राइज़ भी सरंजाम देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज़ हासिल है कि हम जिस आस्थाने के साथ वाबस्ता हैं वो सैयद भी हैं, वो आलिम भी हैं, बाअमल भी है। ये सिर्फ अपने ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ भिक्की शरीफ का नाम आ जाता है तो हर ईमान वाले की गर्दन झुक जाती है। वो समझता है कि ये वो लोग हैं जो वाकई दीन की खिदमत कर रहे हैं। किबला पीर सैयद मोहम्मद मदर कयूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ आपने मस्जिद तदरीस पे बैठकर दर्स व तदरीस का सिलसिला, दर्स निज़ामी पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, उसके साथ साथ आपने तरीक़त की मनाज़िल भी तय फरमाई और अपने वालिद बुजुर्गवार किबला हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सही मानों में सज्जादा नशीन होने का हक अदा किया। अल्लाह ताला ने आपको इल्म फजल के साथ तकवा की दौलत से भी माला माल किया था और तकवे के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाहिरी और बातिनी हुस्न से भी आपको नवाजा था। आपका अंदाज बड़ा धीमा था, जब गुफ्तगू करते तो देखने वाला समझता कि शायद ये आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे और किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन आपके अल्फाज सादा होते थे लेकिन इतने प्यारे और इतने दिल नशीं कि वो हर एक के दिल में उतर जाते थे और उसका जी चाहता था कि किबला शाह साहब बोलते रहे और हम सुनते रहे। मुझे किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी एक तकरीर सुनने का शर्फ हासिल हुआ। आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि मस्जिदें बड़ी खूबसूरत है, मस्जिदें बड़ी आलीशान है, लेकिन नमाजी नहीं है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि क्या वजह है कि जो नमाजी है वो भी इल्ला माशाअल्लाह, वरना तो हाल जो है वो सिर्फ दिखावे तक की हद तक है। तो आपने बड़ा बेहतरीन इसके बारे में तज़किया फरमाया। आप फरमाने लगे चूंकि हमारे अक्सर नौजवान बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर यूरोप में वहाँ होटलों पे काम करते हैं जहाँ खंजीर का गोश्त भी बिकता है, शराब भी बिकती है, और जब वो ऐसी चीजें बेचकर, ऐसी चीजें देकर कमाई करके पाकिस्तान भेजते हैं तो उन पैसों से जब मस्जिद बनाई जाएगी तो उस मस्जिद में रौनक कहाँ से आएगी। ये अल्लाह का घर है, लिहाजा इस पर पैसा वो खर्च होना चाहिए जो बिल्कुल पाकीज़ा हो। किबला सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे मिसाल देकर समझाते थे कि हर बंदे के ज़हन में बात आ जाती थी, वो समझ आता था कि किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें क्या बताना चाहते हैं। किबला सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने वालिद गिरामी के विशाले बा कमाल के बाद आपने बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम किया। आपने वेलफेयर का काम भी किया, आपने दर्स व तदरीस का काम भी किया, मदारिस भी बनाए, मसाजिद की बुनियादें भी रखी और किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दूर दराज जाकर शब रोज महाफिल की जीनत भी बनते और अपने मुरीदों की मोहब्बत की उस प्यास को भी बुझाते। किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई सादा तबीयत के मालिक थे, तहमत बांधते थे, कुर्ता पहनते थे और कोई आप में नाज नखरा नहीं था जैसे आम चीजों में होता है। अल्लाह ने आपको अलग ही
शख्सियत अता फरमाई। और आप ऐसे प्यारे आदमी थे कि सादगी में इतना हुस्न था कि जो आपको एक मरतबा देख लेता वो दोबारा पूछता रहता कि किबला शाह साहब के साथ मुलाकात दोबारा कब हमें नसीब होगी। और आप का अंदाज जो मिलने का था वो भी हर एक के साथ एक ही तरह का था। ये नहीं है एक बड़ा आदमी आ गया तो उसको खुसूसी तौर पर प्रोटोकॉल दे के मिले हैं। ऐसे ही मिलते थे जैसे एक आम दुर्वेश के साथ मुलाकात करते थे। अल्लाह ताला ने उनको इस चीज से मुस्तगनी रखा हुआ था, बिल्कुल वो परवाह नहीं करते थे कि मालो दौलत की हिर्स आपके करीब तक नहीं पहुंची थी। किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो साहब तुलबा होते, जो खादमीन होते, उनसे बड़ी स्पेशल मोहब्बत फरमाते। ये आपका खासा है, किसी तालिब इल्म को कोई जरूरत होती तो आप चुपके से उसकी मदद भी फरमाते। इस तरह मदद फरमाते कि किसी दूसरे को पता भी न चले, इसकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और इसका काम भी हो जाए। और ये नहीं है कि सिर्फ आप जिस्मानी तौर पर मदद फरमाते, यानी माल खर्च करने वाली बात होती तो नहीं था, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर माली एतबार से भी किसी के साथ ताउन की जरूरत पेश आती तो आप बढ़ चढ़ कर करते। किबला सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इंतहाई शफीक इंसान थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले। शुगर का मर्ज भी आपको लाहिक था, लेकिन इसके बावजूद जब कोई आपको दावत पेश करता तो आपने कभी उसकी दावत को ठुकराया नहीं, इनकार नहीं किया। और दावत कबूल करते हुए आपने कभी किसी के मनसब को नहीं देखा, कभी किसी के ओहदे को नहीं देखा, कभी आपने ये नहीं देखा कि ये मालदार है या गरीब है। बस अगर टाइम होता तो आप उसको टाइम इनायत कर देते और वादे के मुताबिक आप खुद ही तशरीफ ले जाते। आपका ये भी खासा था कि आप वक्त के इंतहाई पाबंद थे। जो वक्त देते उस वक्त के मुताबिक मुरीदीन को, खादमीन को इंतजार न करना पड़ता कि पता नहीं शाह साहब कब तशरीफ लाएंगे। अपने वक्त पर तशरीफ ले जाते। और आपको अल्लाह ताला ने ये भी शर्फ अता किया है कि जब आप सफर करते तो सफर के दौरान कभी आपकी नमाज कज़ा ना हुई, यहाँ तक कि आपकी तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं होती थी। किबला सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बेशुमार मसाजिद की बुनियादें रखी, संगे बुनियाद में शामिल होते। फिर अंजुमन जलालिया जो आपने बनाई थी, जिसकी आप सरपरस्त खुद थे, उस पर आपने काम किया, वेलफेयर का काम किया। आप हर रमजान शरीफ में बाकायदा तौर पर लंगर तकसीम फरमाते थे, लोगों की मदद करते थे। किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हर एतबार से किसी मुरीद का पता चल जाता कि बीमार है तो आप उसके यहाँ उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले जाते। और ये जरूरी ना था कि आपको दावत दे, बस आपको पता चल जाता तो आप उसके लिए दुआ भी फरमाते और उसकी तीमारदारी के लिए भी तशरीफ ले जाते। मेरा ताल्लुक आपके साथ 85 में पहली मरतबा 1985 में हुआ, जब मैंने किबला हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दस्ते हक परस्त पर बैत करने का शर्फ हासिल किया। उस वक़्त आपकी ज़ियारत से मैं मुशर्रफ हुआ। फिर उसके बाद इतनी मोहब्बत थी, मोहब्बत तो आप हर खादिम के साथ, हर गुलाम के साथ ऐसे करते थे कि हर बंदा ये समझता कि मुझसे ही प्यार करते हैं, हालांकि वो सब से ही ऐसे प्यार करते थे। किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको हमने लाहौर में दावत दी। पहले भी आप तशरीफ लाते थे, लेकिन ताजपुरा सकीम में एक महफिल
मिलाद मुनक्किद हुई, जो हमारे एक दोस्त हाजी मोहम्मद हबीबुर रहमान हाशमी साहब रहमतुल्लाह अलैह विशाल कर गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि एक पीर साहब भी तशरीफ लाएं जो महफिल की जीनत बने। तो मैंने किबला शाह साहब से अर्ज किया और आपने इंतहाई शफ़क़त फरमाई और आप तशरीफ ले आए। बस उसके बाद आज पूरा की स्क्रीन के लोग हमेशा पूछते रहते थे कि अब शाह साहब दोबारा कब तशरीफ लाएंगे। आपके बैठने का अंदाज, आपने चेहरा आपका ऐसा था कि हल्की हल्की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहती, संजीदगी के साथ साथ मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर हमेशा रहती, और जिससे भी मिलते इतनी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मिलते तो उसको ये एहसास ना होता कि मैं कितने बड़े पीर साहब के साथ हाथ मिला रहा हूँ। ऐसे आम लोगों से मिलते हैं, ऐसे ही वो आपसे मिलते हैं। किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने सारी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत की है, और फिर जिस अंदाज के साथ उन्होंने अपने साहबजादे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ, आपकी तरबियत फरमाई, आपको इल्मे दीन पढ़ाया, फिर आपने शरी LLM किया और आपने वो वकालत का कोर्स भी शरीयत ला भी आपने किया। और आज उनको अगर देखें तो बयाने ही किबला शाह साहब याद आते हैं जैसे वो सादा थे, इतने बड़े आलिम होने के बावजूद, इतनी बड़ी गद्दी के सज्जादा नशीन होने के बावजूद एक सादा तबीयत थे। आज उनकी वो तरबियत आपके साहबजादा मौजूदा सज्जादा नशीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप में नजर। आपने अपनी औलाद की तरबियत भी वैसे ही फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये शर्फ हासिल है कि हम आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ के साथ वाबस्ता हैं। आपका सालाना उर्से पाक 21 अगस्त को ये पहले दिन तय कर लिया गया था कि 21 अगस्त को ही आपका उर्से पाक होगा, चाहे दिन कोई भी आ जाए, कोई त्यौहार हो या ना हो, आपका उर्से पाक 21 अगस्त को ही होगा। और इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी 21 अगस्त को आपका उर्से पाक जो है वो होगा और पूरी धूमधाम से होगा। लोग चौक दर चौक तशरीफ लाते हैं और एक मोहब्बत का वहाँ मंजर पेश होता है। देखते हैं लोग कि किस तरह आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ के साथ लोग वाबस्ता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर में जो अजीबो गरीब माहौल चल पड़ा है, कोई राफसियत की तरफ माइल है, कोई खारजियत की तरफ माइल है। आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ का ये तुर्रा इम्तियाज है कि आज भी वो अपने जद्दे आला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उस अकीदे पर कायम है और उसी अकीदे का फैज़ पूरी दुनिया में लुटाया जा रहा है। किबला शानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक ये भी खासा था। मेरे एक दोस्त, मैंने जैसे पहले तस्करा किया है, हाजी हबीबुर रहमान हाशमी साहब, उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, उसका संगे बुनियाद किबला शाह साहब का बनवाना चाहता हूँ, तो क्या आप तशरीफ ले आएंगे? मैंने अर्ज किया तो आप फरमाने लगे इंशाअल्लाह हम पहुंचेंगे। आप तशरीफ ले आए। आपने, मुझे आज भी याद है कि आपने 3 या 5 ईंटें पकड़कर उसके ऊपर आपने दब फरमाया और वो दी और अपने हाथ से रख दी। बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई, बेसमेंट भी था, ऊपर 2 मंजिलें थी। लेकिन वो हमारे दोस्त कहते थे कि मुझे कभी भी
किसी वक्त कोई परेशानी नहीं हुई कि कभी मेरा काम रुका हो। शाह साहब की बरकत से मैं सोचता था पहले कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तैयार होगी, लेकिन शाह साहब की ईंट रखने की देर थी कि अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमा दी। मेरा काम रुका नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ये खुलूस था। कोई भी आप काम करते तो खुलूस से दिल से करते, और यही अपने खादमीन को भी तालीम यही फरमाते। बल्कि आपका ये जुमला बड़ा प्यारा है कि आप फरमाते किसी मुसलमान के बारे बैड़ा ख्याल दिल च नहीं लिया। ये लफ्ज आप हमेशा बोलते थे जब किसी को मुरीद करते तो उसको पहले ये बात करते कि किसी मुसलमान के बारे दिल से बैठा ख्याल नहीं लियाना, अगर आ जाए तो फौरन तौबा करनी है। अल्लाह अकबर। यानी ऐसी तरबियत अपने गुलामों की मुरीदीन की फरमाते, ये नहीं सिर्फ बिक्की शरीफ के साथ वाबस्ता लोगों के साथ मोहब्बत करनी है, बल्कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपका नाम लेता है, उससे ऐसी ही मोहब्बत करनी है जैसे अपने पीर भाई से मोहब्बत की जाती है। यानी बिला इम्तियाज ये मोहब्बत का आप दर्श देते थे कि हर मुसलमान के साथ मोहब्बत करनी है। और रात को सोने से पहले आपने तौबा करनी है, दिल में सोचना है कि मैंने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की, यानी अपना मुहासबा भी खुद करना है। क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ये 12वां सालाना उर्स पाक है। इंशाअल्लाह 21 अगस्त को आस्ताना आलिया दरगाह मुक़द्दसा बिक्की शरीफ में मुनक्किद होगा, और हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला इस आस्ताने को हमेशा शादो आबाद रखे और इसका फैज़ हमेशा जारी और सारी फरमाए। हजरत क़िबला हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जो फैज़ क़िबला सानी साहब आपकी वसातत से पहुंचा, फिर आपकी वसातत से क़िबला हजरत अल्लामा मुफ्ती पीर मोहम्मद नवीद हसन शाह साहब जेब सजादा आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ की वसातत से पहुंच रहा है। अल्लाह इसको हमेशा जारी सारी फरमाए। और हमारी ये दुआ है कि सदा बहार दई इस बागे एक कदी खजा ना आवे, सदा बहार दई इस बागे एक कदी खजा ना आवे, मोमन फैज हजारा ताई हर भूखा फल खावे। मैं जमात जलालिया जिला लाहौर का खादिम होने की हैसियत से मैं तमाम अपने पीर भाइयों को, तमाम मुसलमानों को जिसका ताल्लुक खास सैयद पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से है, या हजरत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से है, या हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मद्दा जिलाली आपके साथ है, सबको दावत देता हूँ। जो अपने आप को ये समझता है कि मुझे बिक्की शरीफ से फैज़ मिला है, वो क़िबला हज़रत साहब के इस सालाना उर्स पाक पर ख़ुसूसी तौर पर ज़रूर शिरकत करें, इसलिए कि उर्स पर माहौल एक अपना ही होता है। वैसे तो बुजुर्गों का फैज़ हर वक्त जारी होता है, लेकिन जब उर्स होता है तो ये खुशी के मौके पर एक स्पेशल नजर होती है, हर आने वाले पर जो नजर फरमाते हैं, और खाली दामन लेकर आने वाले अपनी झोलियों को भरकर वहां से ले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ से पक्की और सच्ची अकीदत व मोहब्बत नसीब फरमाए, और जिस सच्चे और सच्चे अकीदे का वो दर्स दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर कायम दायम फरमाए, और उनसे हमारी ये वाबस्तगी दुनिया और आखिरत में हमारे लिए भलाइयों का सबब बने। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।